लें जी, मौसम आ गया। कटिंग्स आप लें पौधों की और नए प्लांट्स तैयार करें। मैं वैसे प्रेफर करती हूँ वाटर प्रोपगेशन को, क्योंकि मुझे तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती है। किसी भी सीज़न में हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मानसून हो, कुछ भी हो। लेकिन मानसून चूँकि सीज़न माना जाता है बेस्ट, तो आप लोग भी कटिंग्स लें और लगाएं। और कटिंग्स लेने का सिंपल फार्मूला एक तो ये है कि आपके बहन भाई या रिलेटिव्स जिनके पास प्लांट्स हैं जो आपके पास नहीं हैं, जैसा कि ये मैं अपने भाई से लेकर आई हूँ कटिंग्स। ये बोगनवेल या वाइट वाली है, पिंक वाली मेरे पास थी। कोलियस की ये वाली वैरायटी मेरे पास नहीं थी, ये लेकर आई हूँ कटिंग, ये लगाई है। और ये पर्पल हार्ट, इसकी ये कटिंग लेकर आई हूँ। तो इस तरह आप अपने रिलेटिव्स में से देखें जिनके पास प्लांट्स हैं डिफरेंट, उनसे कटिंग्स ले लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोई पब्लिक पार्क विज़िट करें। पब्लिक के लिए होते हैं पार्क्स, तो वहाँ से कटिंग्स लें। जिस तरह के मैंने ये कटिंग ली थी स्वीट पोटैटो वाइन की, ये हमारे घर के करीब बत्ती चौक में जो रिंग रोड के पार्क बनाए हुए ना, उसमें काफ़ी सारी इन्होंने लगाई है। तो उसमें से मैं एक कटिंग ले आई थी। वो ये एक तो बड़े अच्छे से ग्रो कर रही है। इसको मैंने कोकोपीट वाले मिक्सचर में बल्कि ट्रांसप्लांट कर दिया हुआ है और अच्छी चल रही है। इसी तरह ये इंग्लिश आईवी की कटिंग, ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है। और स्वीट पोटैटो वाइन की कुछ कटिंग्स तो मैंने अब पानी से निकाल के सॉइल में लगा दी हैं, वो मैंने ऊपर छत पे रखी हैं। तो इसी तरह आप ले लें कटिंग्स। पब्लिक पार्क से लेने का मकसद एक तो ये है कि प्रोपगेशन होगी तो प्लांट्स ज़ाहिर है ज़्यादा होंगे। दूसरी ये कि मदर प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मतलब कि वो भी हेल्दी होगा और उसमें से 2 नई ब्रांचेस निकलेंगी जहाँ से कटिंग करेंगे आप। और ये मुझे तकरीबन हफ़्ता डेढ़ हो चुका है, ये तो बल्कि इसको तो ज़्यादा टाइम हो गया। हिबिस्कस की कटिंग्स हैं ये। और ये शायद प्लूमेरिया की कटिंग है, ये भी मैं भाई के पौधों से लेकर आई थी। बाकी हिबिस्कस के तो मेरे अपने प्लांट्स हैं, ये भी चल रही हैं, अच्छी से ग्रो कर रही हैं। और ये मैंने वॉन्डरिंग जीव की कटिंग्स लगाई थी। ये तो पानी में भी बड़ी अच्छी ग्रो होती हैं और सॉइल में भी बड़ी अच्छी चलती हैं। मेरे असल जो प्लांट्स हैं वॉन्डरिंग जीव, होपफुली अब लाइट बाहर से आ रही है तो ठीक से नज़र नहीं आएंगे, शायद इस तरह से नज़र आ जाए। तो इन्हीं में से मैंने और कटिंग्स लेकर पानी में लगा दी। तो आप देख सकते हैं कि रूट्स कैसे ज़बरदस्त इनकी डेवलप हो चुकी हैं। तो पॉसिबली कुछ दिनों तक मेरा मूड बन जाए इनको मिट्टी में शिफ्ट करने का। ये स्नेक प्लांट की कटिंग्स काफ़ी सब्र तलब काम है, लेकिन ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके जो पहले पप्स आए थे वो मैंने ये लगा दिए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे ग्रो भी कर रहे हैं। तो मैंने उन लीव्स को जिनमें से ये पप्स निकले थे दोबारा से पानी में डाल दिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और एज़ यू कैन सी इसमें से भी निकल रहा है एक पप और इसमें से भी निकल रहा है एक पप। तीसरे वाले में से अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन होपफुली उसमें से भी निकल ही आएगा। तो ये रहा स्नेक प्लांट का प्रोपगेशन। ये आयरिसीन और गोमफ्रेना की एक कटिंग है इसमें, और ये भी बड़ी इजीली वाटर प्रोपगेट हो जाता है। ये इसके रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी। आयरिसीन के तो मैंने बेशुमार प्लांट्स तैयार कर रखे हैं, ये सब कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। ये देखें, ये आयरिसीन, ये आयरिसीन। और इसी तरह प्लांट्स तैयार करके अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जिनको प्लांट्स का शौक़ है और जो संभाल सकते हैं प्लांट्स को, उनको आप गिफ्ट दें। और ये मनी प्लांट, इसकी प्रोपगेशन की थी, इसकी तो बड़ी आसानी से रूट्स निकल आती हैं। मनी प्लांट का मेरा ये रहा एक प्लांट, और ये भी सारे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं मैंने। तो मैं इसी तरह ही करती हूँ, खुद प्लांट्स तैयार करके अपनी भाई या बहन को दे देती हूँ, गिफ्ट करती हूँ। और उनके पास जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स ले लेती हूँ जो मेरे पास नहीं होते। ये गोमफ्रेना का मैं लेकर आई थी प्लांट, जिन दिनों बहुत तेज़ हवाएं चली, ये टूट गए कुछ इनकी ब्रांचेज जो थी, तो वो मैंने कट करके पानी में डाल दी थी। तो आप देखें ये भी कितना इजीली प्रोपोगेट हो गया, इसकी भी रूट्स निकल आई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मदर प्लांट भी ठीक चल रहा है, उसकी प्रूनिंग हो गई। और बाकी ये वाटर प्रोपोगेशन भी इसकी सक्सेसफुल जा रही है।
एक ये मनी प्लांट भी, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, ये सॉइल में लगाया हुआ है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है वाटर प्रोपगेशन। कोई भी प्लांट आप, चाहे वो हार्डवुड है, सेमी हार्डवुड है या फिर सॉफ्ट, ये देखें जैसे कोलियस की ये कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये भी मैंने वैसे पहले पानी में ही रखी थी। इनकी जब रूट्स निकल आती हैं, मैच्योर हो जाती हैं थोड़ी सी, तो फिर मैं इनको सॉइल में शिफ्ट कर देती हूँ। और ये मैंने ये भी दिखाना था, ये मैं लेकर आई थी। आपको अक्सर नज़र आता होगा बिल्डिंग्स के बाहर, पार्क्स के बाहर, कर्टन वाइन जिसको कहते हैं, वो पूरी दीवार को उन्होंने कवर किया होता है। तो ये मैं कटिंग्स लेकर आई थी, प्रोपोगेट की इसकी मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी देखें रूट्स निकलनी शुरू हो चुकी हैं और अच्छे से, मतलब अभी तक सर्वाइव कर रहा है, तो मतलब चल रहा है। इसकी भी रूट्स मैच्योर हो जाएंगी तो फिर मेरा प्लान इसको हैंगिंग बास्केट में लगाने का है, क्योंकि मेरे पास तो लैंड नहीं है, पॉट्स में ही गार्डनिंग चल रही है, कंटेनर गार्डनिंग चल रही है। तो इसको मेरा मूड है कि मैं हैंगिंग बास्केट में लगा दूँगी, क्योंकि ये कर्टन वाइन है तो प्राइवेसी के लिए यूज़ होता है, प्राइवेसी के लिए उसको पूरी वॉल को कवर कर देता है। तो जब मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी तो जिस तरह ये वॉन्डरिंग जू की ब्रांचेस इस तरह लटक जाती हैं, इसी तरह इसकी ब्रांचेस लटक जाएंगी। और इसके अलावा भी ये मैंने कुछ कटिंग्स और सीड्स लगाए हुए हैं। ये मैं पाम ट्री की एक लेकर आई थी, एक पप लेकर आई थी, उसके स्टेम में से ही निकलते हैं जो उसके पप्स, वो मैंने ला कर लगा दिया है। और बस इसका पप लगाने का तरीका ये होता है कि इसका थोड़ा सा जो बेस है वो मट्टी से ऊपर रहे, फिर इसके गलने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो होपफुली सक्सेसफुल रहेगा ये भी एक्सपेरिमेंट मेरा। और कुछ सीड्स लगाए हुए हैं, अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए। और इसके अलावा यहाँ पे भी मैंने बोगनवेल की ये कटिंग्स रखी हैं, वाइट बोगनवेल की, पानी में। और उम्मीद है कि इनकी भी जल्दी रूटिंग शुरू हो जाएगी। कुछ मैंने पुदीने की कटिंग्स अभी 2 दिन पहले लगाई हैं, तो इनकी भी रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। तो मेरे पास तो जो मेरे शीशे के गिलास के सेट टूट जाते हैं और 1-2 गिलास रह जाते हैं, उनको फिर मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ अपनी वाटर प्रोपगेशन के लिए। तो बल्कि इसके भी कप अब निकला हुआ था, काफ़ी बड़ा हो गया अब, तो इसको भी सेपरेट करना है मैंने। अब टाइम आ गया इसका सेपरेट होने का, माँ से अच्छा ग्रो कर जाएगा, मामा से अलग होकर भी। तो आप सब भी कटिंग्स लें और लगाएं, उनको पानी में लगाएं, चाहे डायरेक्ट सॉइल में लगा दें। अब तो सीज़न चूँकि आ गया मानसून का, अच्छे से कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं। बस सॉइल में जो है सैंड मिक्स कर लें ज़्यादा सी, ताकि ड्रेनेज बनी रहे, पानी उसमें खड़ा ना रहे। और सीड्स लगाने का भी टाइम आने ही वाला है, लेकिन फ़िलहाल आप जो है ना वो कटिंग से प्लांट्स ग्रो करने का सोचें। कुछ मैंने स्नेक प्लांट की लीव्स इस तरह कट करके भी लगाए थे, तो ये भी शुरू हो ही गया है काम। आसान शुरू हो गया, इसलिए वीडियो बंद करती हूँ। और आप लोगों के लिए यही टिप थी कि कटिंग्स लें पौधों की और नए नए पौधे तैयार करें, और मुझसे भी शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस।